बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुपरहिट चुनावी नारे बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा अब हिंदू उद्योगपतियों के कार्यक्रम में गूंजेगा। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमी फोरम का सम्मेलन 2 दिन बाद मुंबई में होने वाला है और इसका मकसद है हिंदू समुदाय में व्यापार को प्रोत्साहित करना। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा योगी आदित्यनाथ की है, क्योंकि योगी को बतौर स्पीकर आमंत्रित किया गया और इसी वजह से विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सवाल भी खड़े कर रही हैं। कटोगे तो कटोगे, कटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ का ये चुनावी नारा अब फिर से चर्चा में है। ये नारा आपको अगर हिंदू उद्योगपतियों के सम्मेलन में सुनाई दे तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि यूपी के सीएम योगी मुंबई आने वाले हैं। मौका है वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें सीएम योगी को बतौर स्पीकर न्योता दिया गया है। हिंदू इकोनॉमिक फोरम हिंदू नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि हिंदू नौकरी देने वाले बने के संदेश पर केंद्रित है। ये फोरम न केवल हिंदू कारोबारियों की आवाज को वैश्विक मंच पर ले जाने की कोशिश करता है, बल्कि ऐसे हिंदू उद्योगपतियों को भी तैयार करता है जो कि नीति निर्माण में योगदान दे सकें। इस फोरम का मानना है कि हिंदू उद्योगपतियों को बढ़ावा तभी मिलेगा जब सभी एकजुट होकर काम करेंगे, और शायद योगी के नारे का मतलब भी यही है। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हिंदू इकोनॉमिक फोरम में क्या होने वाला है। मुंबई के इसी वर्ल्ड जियो सेंटर में वो हिंदू उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे, जिसका ये जो कार्यक्रम है वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम एक संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जहां पर हिंदू उद्योगपतियों को एकजुट कर कैसे उद्योगों में बढ़ावा जो है देने की बात की जाएगी, कैसे हिंदू उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जाए, कैसे एक तरह से जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें हिंदुओं की एकजुटता कैसे करी जाए, ये एक तरह की कोशिश वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की है। और उसी के तहत 2019 के भी कार्यक्रम में जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। इस बार भी मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर इस हिंदू इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को स्पीकर के तौर पर फोरम में बुलाना सियासी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर योगी ने दोनों ही राज्यों में चुनावी हवा का रुख बदल दिया था और चुनाव परिणाम ऐसे आए कि तमाम चुनावी पंडित अब तक हैरान हैं। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक स्वामी विज्ञानानंद का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि गोल्डन वाक्य है। बटेंगे तो कटेंगे तो निश्चित है, तो ये तो गोल्डन रूल है। तो गोल्डन रूल है, इसलिए हमें मजबूत रहना है, इकट्ठे रहना है, संगठित रहना है और बिजनेस इकोनॉमी में भी संगठित रहना। देखो, जो समाज बिजनेस इकोनॉमी में ऑर्गेनाइज होता है ना, तो फैसिलिटेट करता है एक दूसरे को, ग्रोथ को, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इनेबल करता है। इसलिए मैं ऑकलैंड टू अलास्का, ओस्लो टू जोहान्सबर्ग, हिंदू बिजनेसमैन एक दूसरे को सपोर्ट करें, कोलैबोरेट करें, आगे बढ़े, नहीं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल होंगे। लेकिन महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों को योगी के आने पर ऐतराज है। सबसे पहले तो कोई भी उद्योगपति हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी गोत्र का हो, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए कार्यरत हैं। तो उसमें इस तरीके का डिवाइड करना मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ सरासर गलत है, एंड इट्स अ ह्यूज इंसल्ट टू द इंडस्ट्रियलिस्ट कॉज एज वेल। दैट्स पार्ट वन। दूसरी बात, की नोट स्पीकर आप कह रही हैं योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया गया है, क्या वही एक हिंदू रह गए हैं मुख्यमंत्री? बाकी कोई राज्य को हिंदू बिजनेसेस की जरूरत नहीं है? तो यानी जो हिंदू व्यापार है और व्यापारी है वो उत्तर प्रदेश जाए, फिर गुजराती व्यापारी आएगा वो गुजरात चला जाए। वैसे उद्धव की शिवसेना भी हिंदू उद्योगपतियों को एकजुट करने की कोशिश की सराहना कर रही है, लेकिन उसे इस फोरम के राजनीतिक इस्तेमाल पर ऐतराज है। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं, अगर हिंदू इकट्ठा होकर कोई इकोनॉमिक फोरम या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर कोई संस्था बना रहे हैं जिससे वो दो लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो व्यापार करना चाह रहे हैं, इकोनॉमी को मजबूत करना चाह रहे हैं, ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन बशर्ते
वहाँ राजनीति न हो, किसी दूसरे जाति का विरोध न हो, किसी दूसरे जाति के खिलाफ बात न हो, क्योंकि हिंदू कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कोई दूसरी धर्म का व्यक्ति तो उसका हम अपमान करेंगे। ये तो हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने हमें सिखाया है कि हमें हमारे हिंदुत्व का हमेशा गर्व होना ही चाहिए। योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा 2 चुनाव में बीजेपी के लिए रामबाण साबित हुआ। अब विपक्ष को इस बात का डर है कि कहीं हिंदू उद्योगपतियों को योगी का ये मंत्र कहीं उनकी सियासी जमीन और वोट बैंक पर असर न डाल दे। आपको बता दें कि पिछली बार जब योगी आदित्यनाथ आए थे उस वक्त उन्होंने हिंदू उद्योगपतियों के एकजुट रहने की बात करी थी। इस बार देखना होगा कि बटेंगे के कटेंगे नारे के बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा हरियाणा चुनाव के दौरान, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान, यहाँ पर उद्योगपतियों को एकजुट रहने के लिए किस तरह का मंत्र योगी आदित्यनाथ देते हैं। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। जी न्यूज़।